बहुत सारे दलित भाई भी कंधों पर कावड़ ऐसे ढोकर ला रहे हैं कि जैसे उनके साथ छुआछूत खत्म हो जाएगा, उनके साथ जातिवाद खत्म हो जाएगा, वो बड़े अफसर बन जाएंगे, वकील इंजीनियर बन जाएंगे, आईएएस आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। एक बात की वार्निंग, चेतावनी नवाब सतपाल तंवर आपको दे देता है, बच के रहना। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के वो लोग जो कावड़ियों के बीच में घुसकर उपद्रव मचा रहे हैं, क्या हिंदू धर्म यह अधिकार देता है कि आप किसी गरीब रिक्शा वाले की रिक्शा को तोड़ दोगे? क्या आपको यह अधिकार देता है आप किसी कार वाले का धर्म पूछोगे, नाम पूछोगे, और जब आपको मालूम चलेगा कि वह मुसलमान है तब आप उसकी कार का कचरा बना दोगे? सावन का महीना चल रहा है, कावड़िए बड़ी सुंदर सुंदर कावड़ ला रहे हैं, हर जगह बम भोले की गूंज है। बहुत सारे दलित भाई भी कंधों पर कावड़ ऐसे ढोकर ला रहे हैं कि जैसे उनके साथ छुआछूत खत्म हो जाएगा, उनके साथ जातिवाद खत्म हो जाएगा, वो बड़े अफसर बन जाएंगे, वकील इंजीनियर बन जाएंगे, आईएएस आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। पढ़ने वाले दलित बच्चे भी ऐसे कावड़ ढो रहे हैं जैसे वो परीक्षा में पास हो जाएंगे। बहुत सारी दलित महिलाएं भी ऐसे कावड़ ढो रही हैं जैसे उनको बढ़िया वर मिल जाएगा, या जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनके घर से क्लेश खत्म हो जाएगा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे ढोइए आप कावड़, बहुत ढोइए, लेकिन एक बात की वार्निंग, चेतावनी नवाब सतपाल तंवर आपको दे देता है, बच के रहना। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के वो लोग जो कावड़ियों के बीच में घुसकर उपद्रव मचा रहे हैं, सभी कावड़ियों को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और जो हमारे दलित भाई कावड़ लेकर आ रहे हैं, जो ओबीसी भाई कावड़ लेकर आ रहे हैं, वो लोग जो बेरोजगार हैं वो कावड़ लेकर आ रहे हैं, उनको भी बदनाम करने का काम वो लोग कर रहे हैं जो बीजेपी आरएसएस के द्वारा कावड़ियों के बीच में छोड़े गए हैं। वरना इस बात का जवाब दो, क्या हिंदू धर्म यह अधिकार देता है कि आप किसी गरीब रिक्शा वाले की रिक्शा को तोड़ दोगे? क्या आपको यह अधिकार देता है आप किसी कार वाले का धर्म पूछोगे, नाम पूछोगे, और जब आपको मालूम चलेगा कि वह मुसलमान है तब आप उसकी कार का कचरा बना दोगे? मेरे देश के लोगों, आपने भी ऐसी वीडियो देखी होगी, कावड़ियों के भेष में काले काले कपड़े पहनकर, भगवे भगवे कपड़े पहनकर अपनी कावड़ खंडित होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, गंगा जल बिखरने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, और गरीब रिक्शा वाले की रिक्शा को तोड़ा जा रहा है, और पुलिस वाले मुंह फाड़कर ऐसे देख रहे हैं, कावड़ ढोकर ला रहे हैं, उनके मेहमान हैं। ध्यान रखना, उनमें दलित भी है, वो दलित जो आज इस बात को समझ नहीं रहे हैं। कर कोई जाएगा और भरेगा कोई, वो लोग कर जाएंगे, उपद्रव कर जाएंगे। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले रिक्शाओं को तोड़ रहे हैं, बीजेपी आरएसएस वाले कावड़ियों के भेष में बैरूपिए रिक्शाओं को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, लठ बरसा रहे हैं, हथौड़े बरसा रहे हैं, लात घूसे चला रहे हैं। क्या हिंदू धर्म आपको यह सब करने की इजाजत देता है? क्या सनातन धर्म आपको यह सब करने का अधिकार देता है? कौन से भगवान ने कहा कि आप रास्ते चलते लोगों को धर्म के नाम पर उनके साथ यह व्यवहार करोगे? बताइए, कौन सी गीता में लिखा है, कौन सी रामायण में लिखा है, बताइए कौन से पुराण में लिखा है, बताइए कौन से वेदों में लिखा है कि आप जरा सी गाड़ी या रिक्शा टच होने के नाम पर उनके साथ वो व्यवहार करेंगे कि वे लोग अस्पताल चले जाएंगे और उनकी रिक्शा का, कार का कोई अता पता ही नहीं चलेगा। ये तो कुछ घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं।
ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं। क्या मुसलमान होना अपराध है? और मेरे दलित भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर जी ने आपको सूट बूट कोट पैंट का अधिकार दिया है, पानी पीने का अधिकार दिया है, मान सम्मान से जीवन जीने का अधिकार दिया है। बाबा साहब अंबेडकर जी की उंगली इशारा करती है कि तुम्हारा मंदिर वो संसद भवन है, वहीं से तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? समझते क्यों नहीं? जब झगड़ा करेंगे वो बीजेपी आरएसएस के लोग और नाम लगा देंगे तुम्हारा, तब करते फिरना हेलो सतपाल भैया हम कावड़ ला रहे थे, हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, पुलिस ने हमें झूठा फंसा दिया, हम तो वहां थे ही नहीं। तमाम तरह की बातें कहोगे, फिर आपको सतपाल तंवर याद आएगा, फिर आपको बाबा साहब अंबेडकर याद आएंगे, फिर आपको शहीद भगत सिंह याद आएंगे, फिर आपको मान्यवर साहब काशी राम जी नजर आएंगे। सोचिए भाई, सोचिए कितनी मेहनत करी होगी इन लोगों ने, कितनी मेहनत करी होगी। क्या सिला दे रहे हो भाई? क्या सिला दे रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर जी के 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए और बाबा साहब अंबेडकर जी ने अब क्या आपको यही शिक्षा दी है कि आप ढोकर के लेके आओ, आपकी वाहवाही होगी? ऐसे ना जाने कितने वाकये आते हैं कि दलित समाज के लोग कावड़ लेने जाते हैं और उनके गांव में जो मंदिर होता है उस मंदिर में दलित की कावड़ को चढ़ाने नहीं दिया जाता, उस मंदिर में दलित को घुसने नहीं दिया जाता। तो भाई क्यों टुकटेर बने घूम रहे हो आप? आपका रास्ता शिक्षा की तरफ है, विद्यालयों की तरफ है। आपके सभी समस्याओं का हल संसद भवन में जाकर होगा, ध्यान रखना मेरी बात को। और जितने भी ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं, रिक्शा वालों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, कार वालों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं धर्म के नाम पर, ए योगी आदित्यनाथ जी, ये सब किया हुआ कबाड़ा तुम्हारा है। यदि तुम ये भेदभाव ना फैलाते, ओ बीजेपी वालों, यदि तुम ये भेदभाव ना फैलाते तो इतना हंगामा नहीं बरप रहा होता, इतना हंगामा नहीं कट रहा होता। और ये उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है भाई, यूपी में। यूपी से बाहर निकलो और करके दिखाओ, पता लग जाएगा तुम्हारा आटे दाले का भाव क्या है। तुम्हारे घर में 4 दाने को खाने नहीं होंगे और तुम दूसरे गरीब आदमी के रिक्शा को तोड़ रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। क्या भोले बाबा ने तुम्हें यही कहा है कि तुम किसी गरीब की रोजी रोटी को छीन लो, उसको तोड़ दो? क्या यही शिक्षा दी है तुमको? यही सिखाया है क्या? बताओ मुझे, कौन से धर्म में लिखा है? बताओ मुझे। कोई जवाब हो तो जवाब दे देना। और इन सब के बीच में बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, यह भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर स्पष्ट कर देते हैं, इन सब के बीच में कुछ उपद्रवी है जो बीजेपी आरएसएस के द्वारा छोड़े गए हैं। मेरे सारे कांवड़िए भाई गलत नहीं है, मैं उनकी आस्था का सम्मान करता हूं। नवाब सतपाल तंवर उनके धर्म का सम्मान करता है, नवाब सतपाल तंवर उनकी आस्था का सम्मान करता है, नवाब सतपाल तंवर उनके देवताओं का सम्मान करता है, लेकिन नसीहत भी देता है। देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, कांवड़ के नाम पर किसी गरीब के पेट पर लात मारना बंद करो, दूसरे धर्म के लोगों को सताना बंद करो, उनको अस्पताल भेजना बंद करो, उनकी रिक्शाओं को, गाड़ियों को तोड़ना बंद करो। यह किसी धर्म ने नहीं सिखाया, किसी देवता ने नहीं बताया कि तुम लोग ऐसे करोगे। लेकिन यह बीजेपी वालों की दाल इन्हीं चीजों से गलती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 2027 में चुनाव है और बाबा जी परेशान है। आ रहा है अपने पुराने अंदाज में, आ रहा है बाबा। कोई बात नहीं बाबा जी, आओ आप पुराने अंदाज में आओ। यह उत्तर प्रदेश की जनता याद रखेगी कि कैसे तुमने ऐसा कोहराम मचाया है पूरे देश भर में। तुमने सिर्फ कांवड़ियों को ही नीचा नहीं दिखाया। ए बाबा जी, तुमने सिर्फ कांवड़ियों को ही नीचा नहीं दिखाया है, ये सब करके तुमने सिर्फ बीजेपी की हार के रास्ते ही नहीं खोले, अपितु तुमने अपने धर्म का अपमान किया है, तुमने भोलों का अपमान किया है, उन भोले लोगों का अपमान किया है जो कांवड़िए कांवड़ ला रहे हैं। आपने मां गंगा का अपमान किया है, आपने हिंदू सनातन धर्म का अपमान किया है। और यूपी का हिंदू, उत्तर प्रदेश का हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि योगी जी आप इतनी गिरी हुई हरकत तक भी आ सकते हैं क्या?
और देश का हिंदू सनातन धर्म का व्यक्ति कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी आप अपने लालच में अपने धर्म को भी भ्रष्ट कर रहे हो। कभी माफी नहीं मिलेगी आपको। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान।